यूपी से आप एमपी आते हो तो आपको एकदम सब साफ दिखता है कि भाई आप परफॉर्म करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्स्ट ईयर आपने एमपीएल खेला तो आप एज ए चैंपियन थे। सेकंड ईयर आप रनर अप रहे। चैंपियन ही, गोल तो चैंपियन बनने का ही है, बिकॉज इस बार एलएसजी के कोच थे जस्टिन लैंगर। तो वो एक मतलब कैसे बताऊं कि आप त्रिपुष इस बार आपकी टीम में आवेश खान खुद हैं। हवेश भाई तो मतलब ग्रेट कैरेक्टर। त्रिपुष आपने करियर के स्टार्टिंग में चूज कर लिया था कि मुझे ऑलराउंडर बनना है। हमने करियर स्टार्ट किया था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। ओह, हाँ मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी के बहुत बड़े फैन है। इस लीग में आपके कैप्टन है शुभम शर्मा। प्लीज बी लाइट ऑन मी। एमपी टीम में ऐसे कौन से प्लेयर है जिनके साथ खेलने में आपको बहुत मजा आता है? वो सही है, वो बस ऐसा कोई नहीं है, सब एक से बड़े लफास है। वेलकम टू द शो पवेलियन टॉक्स पावर्ड बाय फायरबोल्ट। आज के शो में हमारे गेस्ट है एमपी के एक नए उभरते चेहरे त्रिपुरेश सिंह। तो हाय त्रिपुरेश, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बस ऑल गुड। इस बार वापस आप चंबल घड़ियाल के लिए खेलने वाले हो, तो उस टीम के बारे में बताओ। हम लोग की ऑलमोस्ट टीम पिछली बार की तरह ही हम लोग मतलब यूनाइट हो गए हैं, और अब्बास सर लीड करते हैं एज अ कोच सारी टीम को, तो माहौल हमेशा अच्छा ही रहता है। त्रिपुरा, जब फर्स्ट ईयर आपने एमपीएल खेला तो आप एज ए चैंपियन थे। सेकंड ईयर आप रनर अप रहे। तो इस बार क्या टारगेट लेके जा रहे हो इस लीग में आप? चैंपियन ही, गोल तो चैंपियन बनने का ही है, बिकॉज उसके लिए ही खेलते हैं सब लोग कि भाई ट्रॉफी लिफ्ट करनी है। लास्ट ईयर के फाइनल में ऐसा हुआ कि सबको लग रहा था कि चंबल वो कप लेके जाएगी, बट कुछ अनसर्टेनिटी हो गई और अनफॉर्चुनेटली चंबल वहां से मैच हार गई। तो कुछ लर्निंग्स लेके आए हो आप लोग लास्ट ईयर से? हाँ अनसर्टेन हो। वो मैच मतलब हम लोग को ही जीतना चाहिए था, वो बस थोड़ी सी गलतियां हो गई आखिरी में, इसलिए हार गए। तो ऐसा कुछ ज्यादा सीखने लायक नहीं है। टॉप ऑर्डर हमारा हमेशा पूरे टूर्नामेंट अच्छा किया था, उस मैच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मैच जिताने की, वरना हम लोग को मिलती नहीं थी। ये लोग मैच खत्म कर देते थे टॉप ऑर्डर हमारे। सो ऐसा कुछ लर्निंग नहीं है, बस वही है कि गेम फिनिश करना चाहिए था। लास्ट टाइम जो नहीं कर पाया वो करके देंगे। एक गेम चेंजिंग मोमेंट वाला भी हो गया था ना कि जब शुभम्या का कैच पकड़ लिया था अनिकेत ने, तो वहां से मैच पूरा पलट ही गया। तो वो मोमेंट कैसा लगा आपको? हाँ वो तो पार्ट है, अनिकेत जिस तरह फील्डिंग कर रहा था और जो इंटेंट था उनकी पूरी टीम का, लेट देम टेक इट, वो डिजर्व करते थे। ऑक्शन के बाद सबसे फर्स्ट मीटिंग क्या थी आपकी टीम की? ये एंजॉय करना है, ज्यादा प्रेशर प्रेशर नहीं लेना, बढ़िया एंजॉय करना। क्योंकि कई नए चेहरे भी हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो प्लेयर डेवलपमेंट से आए हैं, तो उनको भी वो भी मैच खेलेंगे। तो बस यही था कि प्रेशर नहीं लेना, एंजॉय करना है, बस लिव अ लाइफ ऐसा वाला कि भाई एंजॉय करो। त्रिपुरेश, एक सबसे बड़ा चैलेंज टीम्स के साथ ये आता होगा कि अभी जो टेम्परेचर है 40 डिग्री 45 डिग्री तक जा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करते हो एज ए टीम यूनिट और एज ए इंडिविजुअल भी आप लोग? हम लोग प्रैक्टिस ही ग्वालियर में करके आए हैं जहाँ और गर्मी थी, तो हम लोग ने उसको पहले ही काउंटर अटैक कर दिया। यहाँ के हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफी कम गर्मी है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रहता है कि ट्रेनिंग ऐसे स्पेसिफिक करनी है गर्मी को बीट करने के लिए या कुछ? नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, इट्स जस्ट कि जिस जिस टाइम मैच होता है उस मैच टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम को प्रैक्टिस कर लिया, मतलब 3 बजे से मैच चालू होगा तो 3 बजे प्रैक्टिस भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो हमें आदत रहे उस चीज को वहां पे भी डिलीवर करने की, उस गर्मी में भी बॉल डालने की, उस मतलब हर चीज की आदत हो, सन की आदत हो। सो त्रिपुरेश, प्लेयर्स कितने एक्साइटेड है इस लीग का पार्ट होने के लिए? क्योंकि सिर्फ 3 सालों के अंदर ये लीग इतनी ग्रो हो चुकी है। 5 टीमों से स्टार्ट करा था, आज ये इस लीग में 10 मेंस की टीम है और 5 वुमेन्स की टीम भी ऐड हो चुकी है। तो कितना एक्साइटमेंट है प्लेयर लेवल इंडिविजुअली आप में और एज अ टीम में भी? सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्साइटमेंट, मैचेस, वो सब तो है, बट एक ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से इतने प्लेयर पीछे आईपीएल खेल चुके हैं, अच्छा कर चुके हैं आईपीएल खेल के वहां भी, और आगे भी कई प्लेयर आएंगे, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है ना, इसलिए सब उस वे में पूरे साल मेहनत करते हैं, एक्साइटमेंट रहती है कि भाई अच्छा करना है, डिलीवर करना है। और जब एक लाइव मैच में आप परफॉर्म करते हो तो आपको सब देखते हैं ना, आप बेसिकली लाइव नहीं है तो वहां जो लोग हैं उनने ही देखा कि आपने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, क्या नहीं किया। बट जब लाइव मैच होता है, आप वहां कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हो तो पूरा कंट्री या जहां से भी लोग देख रहे होते हैं सब आपको देखते हैं ना, कि भाई उसने प्रेशर मूवमेंट पे क्लच किया या फिर ऐसा स्पेल डाला, जो भी ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकलती है। सो त्रिपुरेश, आपने क्रिकेट कैसे स्टार्ट करा? त्रिपुरेश के घर के पास में ही ग्राउंड था, तो वहाँ वो बचपन से खेलता रहा, तब टेनिस बॉल वगैरह और रनिंग वगैरह करता था। तो सब खेलते थे, क्लब चलता था, तो ईश्वर सेन डिग्री कॉलेज नाम है वहाँ। कहाँ मिस्टर पर है ये? ये प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज से। जी जी, तो मिस्टर विवेक सिंह वहाँ कोच थे।
हम्म हैं अभी। हम्म तो वो वहाँ पे उनके अंडर फिर चालू किया क्रिकेट खेलना। पहले तो मस्ती में खेलते थे, बट खेलते 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 सीरियस हो गए। तो प्रयागराज से एमपी तक का सफर ये कैसे तय हुआ कि आपने कब सोचा कि मुझे एमपी के लिए खेलना चाहिए ना कि यूपी के लिए? 2014 में पापा का ट्रांसफर हो गया था, मतलब एक्वासॉफ्ट कंपनी है हम्म उसमें, वो आरओ की कंपनी, तो उसमें पापा का ट्रांसफर हो गया था सतना ब्रांच में। तो हम सब इधर शिफ्ट हो गए थे 2014 में। तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए वो पीरियड कि वहां से घर छोड़ना और यहाँ पे आके सेटल होना? नहीं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि घर वाले भी आए थे, सब बेसिक था, बढ़िया था। और सतना बहुत अच्छा है, सतना रीवा, मतलब जब यूपी से आप एमपी आते हो तो आपको एकदम सब साफ दिखता है कि भाई आप परफॉर्म करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम्म जो कि आप बचपन जैसे हमारा यूपी में रहा तो वहाँ ऐसा नहीं दिखता था हम्म कि वहां पे आप परफॉर्म करोगे, ऐसा लगता था कि कैसे, मतलब एक टास्क होता था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। अब हमारे एमपी में जैसे सब सामने है, आप हम्म डिवीजन में अच्छा करो, आपको स्टेट कैंप मिल जाएगा, स्टेट कैंप में अच्छा करो, आपको स्टेट मैचेस मिल जाएंगे, एकदम इतना स्मूथ है। ट्रांसपेरेंसी हाँ है। एकदम स्मूथ है सब। अब भाई एक साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिल जाएगा, मिलेगा, कहीं नहीं जा रहा, हम्म क्योंकि सब सब मैच खेल रहे हैं, सब यहीं आके मैच खेल रहे हैं, एकदम स्मूथ है। बट ऐसा यूपी में यूपी में नहीं नहीं है, है, यूपी में तो मतलब वो रियलिटी यही है कि हाँ वो क्रिकेट। सच है, तो सच्चाई है वो। वहाँ ऐसी मतलब ट्रायल्स होते हैं, अजीब अजीब चीजें हैं, मुझे नहीं समझ में आता। अपने यहाँ कैसा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा किया बच्चा, डन, उसको डिवीजन के डिवीजन कैंप मिल मिलेगा। जाएंगे, वहाँ अच्छा किया उसको डिवीजन के मैच मिल जाएंगे, डिवीजन के मैच में अच्छा किया एक साल नहीं तो दूसरे साल उसको स्टेट कैंप मिल जाएगा, स्टेट कैंप अच्छा किया स्टेट की टीम में। सो त्रिपुरेश, आपने एमपी के लिए जूनियर क्रिकेट भी खेला है, तो कितना एमपीसी ने हेल्प करा आपकी इस जर्नी में? नहीं हम लोग मतलब बहुत अच्छी बात है, हम एकेडमी में, एक एमपीसी एकेडमी है, जी। तो उसमें हम थे नहीं, हम्म मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, हमें सर अलग से बुला के रखते थे। अब मुझे, अरशद भाई को, हम्म अश्विन दास भैया को, हम्म। तो सब रहते थे, खेलते थे साथ में। तो वो जो फेज था ना मेरा कि इन सब के साथ खेलना, उठना बैठना, और जैसे एक, कैसे बताऊं कि एज अ स्मॉल टाउनर जब आप किसी को देखते हो ना बड़े स्टार्स को, अब रजत भैया को वॉल डाल रहा हूँ, मतलब तब भी रजत भैया अच्छे ही लगते थे, अब तो पूरे इंडिया अब को स्टार अच्छे है लग रहे बट हैं, वो आप पहले पूरे से ही दुनिया है। को अच्छे लग रहे हैं, बट तब भी वो अच्छे ही लगते थे हम लोगों को। हम्म तो उनको बॉल डालना, इन लोग के साथ खेलना, ये सब अपने आप एक मूवमेंट होता है कि भाई फिर आप जब इनके साथ मैच खेलते हो तो आप अजीब फील नहीं करते हो, आप कहते हो कि मैं भी तो यही स्टैंड करता हूँ, ठीक हम्म है, मतलब मैं आज खेल नहीं रहा हूँ या जो भी है, बट मैं भी आस पास ही हूँ। हम्म। क्योंकि आप इनके साथ जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है भाई कि प्रैक्टिस में तो बड़ा एक ही जैसे ही लग रहे हैं ना, वो तो हाँ, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल थोड़ा सा थोड़ा लग रहा अलग, है, स्किल हाँ सेम बट, है ऑलमोस्ट सबका। हाँ बट मजा आ रहा है एक जैसे, वो भी आउट हो रहे हैं मेरे पे, छक्के भी मार रहे हैं, बट हैं, आस पास हैं, कभी भी मैं भी खेलूंगा, मैं भी अच्छा करूंगा। द गैप डिफरेंस थोड़ा सा कम हाँ जाता है बस मतलब, वो। हाँ मतलब कॉन्फिडेंस रहता है ना, फिर आप मैच में आते हो तो ये नहीं होता कि भाई ये बहुत बड़ा प्लेयर है, भाई आपने इनको बॉल डाल रखी है, आप पे नेट्स में आउट हुए, ठीक है, हम्म उनने छक्के मारे, तो मैच में भी ये चीजें हो सकती है भाई। डन, वो है, कोई से 10 में से 3 दिन उनका चलेगा, 2 दिन मेरा 100%, वो चलेगा। क्रिकेट तो इसीलिए तो क्रिकेट इज अ फनी गेम। सो अभी आपने अमय सर का नाम लिया, और मेरी नज़र में त्रिपुरेश, अमय सर एक ऐसे कोच है ना जिन्होंने एक बहुत अच्छी बैच तैयार करी है। तो उनके बारे में बताओ कि वो कैसे प्लेयर्स को वो मैनेज करते थे, उनकी स्किल्स कैसे डेवलप करते थे वो? हमें सर का विजन बहुत अच्छा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अभी रिसेंट में माधव खेल रहे हैं, हम्म माधव, तो जिस तरह माधव बैटिंग और बॉलिंग दोनों साथ है, अभी माधव 22 साल का, 22 23 23 साल का होगा, हम्म और वो तब से ही, मतलब अभी से 2 साल पहले से ही बैटिंग बॉलिंग एक जैसी, मतलब वो अच्छी चीज है क्योंकि वो बचपन से सर के साथ ही रहा है क्लब में। हम लोग को भी सर बचपन में यही कहते थे कि बैटिंग हम्म। बॉलिंग दोनों, जितने बैट्समैन है सब सर की नेट्स में बॉल डालते थे, सब जितने बॉलर हैं सब सर की नेट्स में बैटिंग हाँ, करते थे। ये तो उनका क्लब में हाँ भी यही है मतलब उनके। वही उनको पहले से पता है भाई कि यही चलना है आगे, यही फ्यूचर है। हम्म आप अगर दोनों चीज डिलीवर कर सकते हो तो फिर आपको कंट्री खेलना ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली, आप एक चीज अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो तो ऑलराउंडर्स है। के साथ सबसे मतलब बड़ा एडवांटेज ये है, एक ऑलराउंडर होने का मतलब बेसिकली सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि आप कभी भी कंट्री खेल सकते हो भाई। हम्म। आपका 2 साल अच्छा गया, आप कभी भी कंट्री खेल जाओ। सो त्रिपुरेश, आपने करियर के स्टार्टिंग में चूज कर लिया था कि मुझे ऑलराउंडर बनना है, या पहले बॉलर थे फिर बैटिंग आपने स्किल डेवलप करी, या बैट्समैन थे और बॉलिंग स्किल को डेवलप करा? हमने करियर स्टार्ट किया था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। ओह। हाँ मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी के बहुत बड़े फैन हैं हम, तो वो उनको देखा देखी चालू किया था।
बट क्लब में जगह नहीं बनती थी टीम में, बिकॉज राहुल एक ही कीपर खेलता है, राहुल भाई खेलते थे, अंडर अच्छा 16 की बात है। हम्म हाँ, और फिर संजय अंकल है, वो उनने मुझे बॉलर बनाया। उनने मतलब एक बार मेरी बॉलिंग देखी, उनने देखा कि ही कैन बॉल वेल, सो उनने, और वो इन स्विंग होता था मेरा बचपन से ही एक्शन की वजह से, अभी भी सो हाँ हाँ, तो वो बॉलर बनाया तो मेरी जगह बनने लगी क्लब में, चीजें खुलने लगी, मैचेस मिलने लगे, मैचेस लोग, ज्यादा हाँ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही सीनियर मैचेस मिलने लगे, तो वो चीजें वहां से चालू हुई, तो काफी बड़ा क्रेडिट संजय अंकल हो जाता है। तो एक्शन तब भी वैसे ही था कि बाद में आपने कुछ करा? सो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आई कि किसी ने बोला हो कोच ने कि बायोमैकेनिक्स पे वर्क करना पड़ेगा या कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें सर ही मिले, तो हम्म उनने तो कुछ चेंज कराया ही नहीं, उनने उसमें ही थोड़ा इम्प्रूव कराया, हम्म स्किल पे ज्यादा फोकस किया रेदर देन कि चेंजिंग माय नेचुरल थिंग। उनने बस स्किल ऐड ऑन करने की बात हमेशा होती रही। सो त्रिवेश, तुम्हें लगता है उस बॉलिंग एक्शन से तुम्हें बॉलिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है? हाँ, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उसके अपने मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं, टू बी हम्म वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि सब बेनिफिट बेनिफिट है, नहीं, डिसएडवांटेज भी है, बट हाँ, बेनिफिट मिलता है कभी कभी, कभी कभी मार भी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बेनिफिट, सिर्फ अच्छी सपोज जैसे पेस मेरा, मैं 140 145 क्यों नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं एक्शन में बायो मैकेनिज्म मुझे अलाउ नहीं कर रहा हाँ है, वो मेरे एक्शन की वजह से, हाँ तो आई विल काउंट इट एज अ डिसएडवांटेज। बट मेरी जो स्विंग है और जो मेरी डिसीविंग चीजें हैं, हम्म वो मेरे एक्शन की वजह से हो सकती हैं। जो T20 में सबसे हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, हर क्रिकेट में मतलब स्विंग है, वो तो हाँ डेज में भी स्विंग तो स्विंग ही है, तो वो चीज अच्छी है, मतलब एक्शन की वजह से। बट ठीक है, आई डोंट काउंट इट एज अ प्रिविलेज, वो बस 50-50 का है। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आप लोग कितना मैनेज करते हो रेड बॉल और वाइट बॉल को? क्योंकि बिगनर से बात करो आज की डेट में, इस इवॉल्विंग जनरेशन में, तो सबको यही लगता है कि वाइट बॉल ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो उसकी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो आप कैसे हैंडल करते हो उस चीज़ को, रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट को? रेड बॉल इज way tougher than white ball. एक I mean, स्किल्स तो अलग हो ही नहीं, जाती I है। mean it's a test, हम्म to be very honest. वो एक मतलब कैसे बताऊं कि आप व्हाइट बॉल देखो, कुछ भी हो जाए, बहुत बुरा से बुरा हो, बहुत अच्छे से अच्छा हो, हम्म वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होने वाला है, हाँ 20 ओवर ही होगा, 50 ओवर ही होगा। हम्म लेकिन रेड बॉल इज टेस्ट भाई, आप उनको आउट नहीं करोगे तो तो आपको आपको फिर डालनी 2-2.5 दिन पद्दी करनी है। पड़ती है। तो वो एक अलग टेस्ट है कि आपको डालते रहना है, डालते रहना है, पेशेंस के साथ डालते रहना है, बैट्समैन को आउटशाइन करना है विद द होमवर्क कि वो कैसा क्या खेलता है और विद द स्किल यू हैव, तो वो एक अलग टेस्ट है। इवन इन द बैटिंग, जब आप बैटिंग करने जाओ, बॉल मूव हो रहा है, आपको छोड़ते रहना है, खेलना है, रन बनाना है, और फिर मतलब ये मेरे ऑर्डर पे तो टैलेंट अगर नीचे तो वाले आ नीचे गए वाले के साथ तो फिर मैनेज उनके करना पड़ेगा। साथ रन बनाना है, तो ये एक अलग मजा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रेड बॉल इज अ फन टू, आई मीन वो मजा है अंटिल अंटिल इतनी गर्मी में मैच हो, तब फिर अलग बात है, वरना वरना तो मजे हैं वाइट रेड ठंड बॉल में के। जब बॉलर का हाँ हाँ हाँ, ठंड में भी यार ऐसा नहीं है कि बॉडी अलग उसमें जाती है, हम्म दर्द होता है सबको भी, अब जैसे हर तरफ की इंजरी अनलॉक होती है लेकिन लेकिन फन है, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आता, बहुत मजा आता है, रेड बॉल इज डिफरेंट फन। सो एज ए क्रिकेटर आप लोग इंजरीज कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इंजरीज होती है और प्लेयर गेम से दूर हो जाता है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं रहता है, तो वो टाइम पीरियड को कैसे मैनेज करते हो? टचवुड अभी तक ऐसी इंजरी हुई नहीं मुझे, और ना हो तभी अच्छा है। मतलब आप यू हाँ, आर अराउंड द पीपल्स जो जिनको रहती है इंजरीज। तो वो टाइम होता है ना कि आप भाई नया स्किल डेवलप करो, आप थोड़ा एक्सप्लोर करो लाइफ में। आप सपोज जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम्म हम सब जितने भी क्रिकेट जो लगातार खेल रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कहीं घूमने का, कहीं जाने का, कुछ भी करने का, हम्म मतलब कहाँ जा रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम ये और इन खत्म सब में। हुआ ये खेला, ये खत्म हुआ ये खेला, तो अगर भाई इंजरी हो गई, आप अगर वो, तो आप बुक्स पढ़ो, घूमो थोड़ा, एंजॉय करो, फैमिली के साथ रहो, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ट्रिप लगाओ, घूमो थोड़ा, मतलब हम लोग को कितना है, क्या है टाइम, अगर हम लोग को मैक्स टू मैक्स अगर रूम में मिलता है तो 7-8 दिन का रूम मिलेगा। हम्म अब उसमें यार घर जाओगे, आप घर वालों के साथ रहोगे या घूमने जाओगे, क्या कर लोगे, तो वो अगर ऐसी कोई इंजरी कभी किसी को होती है कि खेल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स पढ़ो, थोड़ा एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई दिन खराब गया, कोई स्पेल खराब चले गया, या बैटिंग अच्छी नहीं हो पाई, मैच अच्छे से फिनिश नहीं हो पाया जैसा आप चाहते थे, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप लोग? मैं करते हो? बहुत बुरा हूँ ये चीज मैनेज करने में, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जिस दिन मेरा
मतलब बुरा जाता है, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मुझे उस पर काम करना है कि कैसे मैं और अच्छा दोनों करो। लाइफ बैलेंस कर सकूं। और अच्छा नहीं, अच्छा बच्चा तो होता रहेगा, मतलब कि कैसे मैं अब बुरे दिन भी अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट ना होने दूं और अच्छे दिन भी, समझ रहे हैं? वो चीज मुझे एक बैलेंस करना सीखना है, जो मैं नहीं कर पाता, बहुत बुरा हूं मैं उस। बट आईपीएल में तो ये बातें बहुत ज़्यादा होती है ना कि गेम को लाइट लेना और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि गेम डेवलप हो आपका, ना कि प्रेशर डेवलप हो। हाँ, मतलब लाइट लेना है गेम को, मतलब लाइट इन द सेंस कि वो प्रेशर लेना है, आपको सिंसियर रहना है, बट आपको बहुत ज्यादा उसको अपनी लाइफ से नहीं जोड़ना। इट्स जस्ट अ गेम इन द एंड, इट्स जस्ट अ गेम, हम्म यही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स अ गेम, जस्ट प्ले इट लाइक अ गेम। हम लोग मतलब ऑब्वियसली भाई, मैं ही, हम लोग क्या, मैं उसको उसको तो अब जीवन जैसा हो गया है ना अब भाई। हम्म अच्छा होता है तो खुश रहते हैं, अच्छा नहीं होता है तो वो हो जाते हैं। तो है तो इन द एंड इट्स जस्ट अ गेम ना। प्रायोरिटी हम लोग की क्रिकेट बचपन से ही ऐसी रही है कि खेला खेला खेला, तो पूरा अंदर से दिमाग ही वैसे काम करने लगा है। अगर मैं किसी को भी कुछ भी बोल लूंगा तो यही बोलूंगा कि भाई एंजॉय करो, इट्स जस्ट अ हम्म गेम। बी प्रोफेशनल, अपना काम करो, बट एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, मेरी नहीं है। ये चीज़ मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगी त्रिपुरेश, कि आपने ओपन अप करा, कि आपने अपने अंदर के माइंडसेट के बारे में बताया कि जब डिफिकल्ट डेज होते हैं तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, आप क्या फील करते हो। ये बहुत से प्लेयर्स ये बातें नहीं करते, फेक करते हैं वो। और बिगनर्स को ये सीखने को मिलता है कि ये सिचुएशन सबके साथ हो रही है, सिर्फ एक उनके साथ नहीं हो रही है। इवन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते कभी कभी। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मतलब हाँ, मैं मतलब कैसे क्या है ना कि पर्सनल लाइफ ही नहीं है कुछ, मेरी तो नहीं है। मेरे जो जितने दोस्त हैं सारे क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। मतलब जो जितने बेस्ट फ्रेंड हैं सारे क्रिकेट खेलते हैं, वो पता ही है, ये अक्षत हो गया, शिवांग हो गया, शिवांग पृथ्वी हो वगैरह। गया, सब मतलब सब क्रिकेट खेलते हैं। मेरा भाई भी क्रिकेट खेलता है ना, हाँ। मेरे घर वाले भी क्रिकेट मतलब एकदम देखते हैं, एकदम घुसते। उसमें। हाँ, कुछ कुछ भी मेरा क्रिकेट से अलग नहीं है हम्म ना। तो अगर कभी क्रिकेट वो खराब हुआ, मतलब खराब मैच हुआ, कुछ हुआ, तो मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं है जहां मैं जा सकूं। एस्केप नहीं है आपके हाँ, कोई पास। स्केप नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या है? आप बताओ, कुछ नहीं है। मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारे दोस्त, मेरे सब इस गेम के ही अराउंड है। हम्म तो वो चीज मैं अगर वो कहूंगा कि मेरे पास्ट को मैं बोलना चाहूंगा, मेरे मतलब यंग यंगर सेल्फ त्रिपुरेश को। को, हाँ कि भाई एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए क्रिकेट के अलावा। अब 2 सालों से एलजीसी टीम से हो, उसमें ज्वाइन हो आप एज ए नेट बॉलर उनके हम्म। प्रैक्टिस सेशन में, तो क्या डिफरेंस बना देता है वो एक आईपीएल लेवल की नाइट्स और एक नॉर्मल डोमेस्टिक टीम की नाइट्स में, या प्लेयर के माइंडसेट क्या चेंज हो जाते हैं वहाँ पे? मुझे ऐसा बहुत कुछ खास लगा नहीं, सब अच्छे। इधर भी हम लोग के डोमेस्टिक में भी ग्रेट नेट्स होती है, वहाँ भी हम्म अच्छी नेट्स होती है। फैसिलिटी वहाँ थोड़ी ज्यादा होती है, ये हम्म कहूंगा मैं। हाँ। हाँ, मतलब साइड आर्म ज्यादा रहते हैं, 3 साइड आर्म फेंक रहे होते हैं, तो उससे मतलब प्रैक्टिस बेटर हो जाती है एक चीज के, थ्रोअर, साइड आर्म। बाकी प्लेयर्स की मेंटेलिटी तो नहीं, यही प्लेयर वहां भी है, ऐसे ही हम्म कहूंगा मैं। तो जो हमारे प्लेयर हैं वो वही वहां भी है, हम्म ऐसा कोई, और जो नहीं है वो भी अच्छे। तो ऐसा कोई वहाँ मैसिव डिफरेंस मुझे हाँ नहीं लगता है। मुझे यहाँ जैसे मारते हैं वहां भी वैसे ही मारते हैं, यहाँ पे हाँ। जैसे बचता हूँ वैसे वहां भी बचता हूँ, ऐसा कोई मैसिव बट डिफरेंस। जैसे आईपीएल एक वो वाला प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, बात करते हैं, एज ए एलएसजी के कोच खुद एक फॉरेनर हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आना, तो वो चीज़ें एड ऑन ज़्यादा हो जाती है आईपीएल में। नहीं, हमारे कोच चंदू सर किसी से कम तो नहीं है, ये तो मतलब भाई बट सही हाँ फैक्ट है जो। हाँ जी। तो डिसिप्लिन फैक्टर हो या वो फैक्टर हो, वो किसी ऑस्ट्रेलियन से कम नहीं है भाई। मतलब जस्टिन लैंगर और चंद्रकांत पंडित हाँ, इस। डिसिप्लिन में तो मैं नहीं, मैंने बराबर, मैं कहूँगा चंदू सर ऊपर है, हाँ। अगर डिसिप्लिन फैक्टर बात होगी। हाँ, 100%। अच्छा, और क्या चीज़ है जो चंदू सर को बहुत स्पेशल बना रही है? मैं तो मतलब डिसिप्लिन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, उनका जो गेम रीड करना, वो सब तो टेक्निकल बातें हैं, वो मैं वो क्या करूंगा, मैं मेरी अभी वो नहीं है। लेकिन जो डिसिप्लिन फैक्टर है वो हम यहाँ भी, कल्चर अपने एमपी क्रिकेट का भी कल्चर बहुत अच्छा है, हम्म और वहाँ का भी वो कल्चर बहुत अच्छा है। हम्म मतलब अगर बस इतने बजे निकलनी है तो इतने बजे निकलनी है भाई, वो तो फैक्ट है। और सब चीजें जो हैं जो डिसिप्लिन के आसपास आती हैं वो सेम ही है। हम्म बस प्रिपरेशन की बात है, जहां तक मैंने कुछ चीजें नोटिस की है, जैसे फॉरेन प्लेयर जैसे मार्करम है, हम्म। जॉश इंग्लिश है, मार्श है, ये लोग फास्ट बॉलर नहीं खेलते नेट्स। अच्छा।
हाँ, ये मैंने एक अलग चीज देखी है मतलब बस। कैसे, हाँ, क्यों पूछा आपने कभी? मैंने पूछा मार्करम से, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी खुद की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ थ्रो डाउन और साइड आर्म करवा के उस शॉट्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली पर्टिकुलर। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि उनका तो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट चलना है। अब यहाँ से जाके वो फिर उनको साउथ अफ्रीका के लिए मैच खेलना है, तो उनके जो फ्लॉज होते हैं या उनके जो उन काम करना होता है, किसी चीज को बेटर करना होता है, तो वो सिर्फ उसी पे काम करते रहते ड्रिल में वो चीजें ज्यादा हो हैं। हाँ, जाएंगी। वो साइड आर्म, वो फास्ट बॉलर खेलते ही नहीं सही में, वो हाँ। सिर्फ साइड आर्म खेलेंगे और थ्रो करवा के खेलेंगे और स्पिनर खेलेंगे। सो त्रिपुरेश, सोशल मीडिया पे जो इतनी नेगेटिविटी रहती है, ट्रोलिंग होना, मीम्स बनना, तो इन चीज़ों को प्लेयर्स कैसे हैंडल करता है आईपीएल जैसे स्टेज पर? नहीं नहीं, मीम्स नहीं इफेक्ट करते, मतलब देखते हैं, सब मीम्स देखते हैं और मजा आता है। मतलब सबका ग्रुप होता है इंस्टाग्राम पे, सब टीमों का उस पर सर्कुलेट होता है और वो हाँ। फनी होता है, मतलब कोई किसी को बॉदर नहीं करता, क्योंकि सबको पता है पब्लिक खतरनाक है। पब्लिक आज आपके साथ है, कल आपके कल पीछे आपके। होगी, कुछ नहीं करना पब्लिक का। वो तो ऐसे ही चल रहा है, तो सब अपना एंजॉय करते हैं भाई। मीम अच्छे अच्छे बनते, सब देखते हैं, हम्म। ऐसा कुछ किसी को कोई बॉदर नहीं करता, क्योंकि सब ऊपर उठ चुके होते हैं इस चीज से। तो सबके जीवन में वो 7-8 लोग होते हैं जो मैटर करते हैं, जिनका जिनका ओपिनियन मैटर करता ओपिनियन है, मैटर करता है। जिनका वो बताते हैं, तो वो चीजें मैटर करती है, बाकी किसी को क्या बॉदर करना भाई। सो त्रिपुरेश, इस बार एलएसजी के कोच थे जस्टिन लैंगर, तो उन्होंने कुछ जैसे लर्निंग या कुछ टिप दिया आपको? मैं जी कोई खास लर्निंग नहीं सीखी भाई, सब नॉर्मल था। फील्डिंग कोच से एक फील्डिंग वो जरूर मैंने सीखी थी, वो क्या? वो टेक्निकल है, मुझे बैठ के समझाना पड़ेगा, रहने देते। सो त्रिपुरेश, अभी तक डोमेस्टिक में आपको कोई ऐसा प्लेयर लगा जो जिसको बॉलिंग करना बहुत चैलेंजिंग है, जो बहुत अच्छा टेक्निकली स्ट्रांग है और हर जगह गैप में रन भी मारता है और ये सब करता है? मुझे जब मार पड़ी है, मैंने खुद गलती की है तभी पड़ी है, मैक्स ऑफ द टाइम, हम्म। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसी ही मार पड़ी है जब मैंने खुद कुछ खुद से फॉल्ट हुए? हाँ गलत कर दिया या फिर मिस कर दी, मतलब और बाकी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मतलब। प्रभ सिमरन इस साल विजय हजारे में बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब वो विकेट थोड़ा उसमें मतलब नमी थी, थोड़ा कट मॉइस्चर रहा था था, थोड़ा। बट वो जिस तरह आगे पीछे उसने रोटेट करके खेला। हम्म। हाँ, पडिक्कल का भी मुझे अच्छा लगा था, जिस तरह वो मतलब क्रीज के बाहर और क्रीज के अंदर होके खेल रहा था फास्ट बॉलर्स को, तो वो चीजें अच्छी लगी थी। बाकी ऐसा कोई टफ वाला कुछ नहीं, सभी टफ है, आप थोड़ा सा भी मिस करो सब छक्के मार देते हैं तुरंत। बट को एक रहता है कि दिमाग में बसा रहता है कि यार, जैसे ये अब जैसे आप अन बैटिंग की बात करें, तो मैं एमपी में पूछूंगा कि अच्छी बैटिंग किसकी लगती है, तो एवरीवन सेज रजत पाटीदार। हाँ, दूसरे भी अच्छी करते हैं, बट रजत पाटीदार एक अलग अपार्ट है, वो अपने माइंड में एक इमेज बनी है कि रजत पाटीदार की बैटिंग है यार वैसी क्लास दिखने वाली। तो ऐसा कोई डोमेस्टिक में लगता हो कि यार ये थोड़ा सा मेरे को चैलेंजिंग लगता है उसको फेस करना, बॉलिंग में भी, या बॉलिंग में कोई ऐसा कि जिससे सीखने को बहुत कुछ है? नहीं अभी मैं इतना डोमेस्टिक खेला नहीं हूँ कि मुझे बार बार वो प्लेयर मिले हूँ, मतलब अभी तो 2 ही हम्म। सीजन हुए मेरे, और वो प्लेयर ऐसे बहुत कम प्लेयर हैं जिनको मैंने 2-3-4 मैच में बॉल डाली हो लगातार, मतलब कि मिला हूँ हाँ। सामने आमने, तो ऐसा कोई है नहीं। कि ऑल्दो रमनदीप का अच्छा लगता है मुझे कि वो उसके पास इधर के भी शॉट्स हैं, इधर के भी शॉट्स हैं, आगे तो पीछे दोनों साइड है। हाँ, तो वो अच्छा लगता है, बट ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं, अगर मैं अपनी यॉर्कर एग्जीक्यूट करूंगा या अपनी चीजें एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे तो कॉन्फिडेंस है, इवन रजत भाई पे भी कॉन्फिडेंस है मुझे, ऐसा नहीं है कि रजत भाई छेद कर देंगे। सो त्रिपुश, इस बार आपकी टीम में आवेश खान खुद हैं, तो कितने एक्साइटेड हो उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक में भी आप दोनों साथ ही बॉल डालते हो, पार्टनर, बॉलिंग पार्टनर है आपके, तो कितने एक्साइटेड हो आप उनको लेके? हवेश भाई तो मतलब ग्रेट कैरेक्टर, आई मीन हमेशा वो सपोर्ट ही करते हैं। हम्म। अभी कल भी हम लोग प्रैक्टिस मैच खेले थे रीवा जैगवार्स के अगेंस्ट, तो वो मिड ऑफ पे खड़े थे, शुभम भाई भी थे, बट वो मिड ऑफ पे खड़े थे, हम लोग जब बातें कर रहे थे कि क्या हमें एग्जीक्यूट करना है, तो कल भी मैच में भी हम लोग जैसे आगे की प्लानिंग के साथ उतरे थे कि आगे हम लोग को क्या डालना है, उस हिसाब से डालना है, वो चीजें हम लोग, मतलब उनका जो प्लान है वो अच्छा रहता है, मतलब हम्म। कह सकता हूँ कि और ट्रस्ट दिखाते हैं वो। अभी मतलब उनने मुझे मेरे डेब्यू पे न्यू बॉल डालने को दिया था आवेश अच्छा। भाई T20। हाँ, हाँ। स्मैट के डेब्यू में चंदू सर ने आवेश भाई को बोला था डालने को, हाँ। बट आवेश भाई आते हैं मेरे पास और कहते हैं नया बॉल डालेगा, और एज अ स्विंग बॉलर मेरे मन में था कि भाई मुझे नया बॉल दे दो प्लीज, फर्स्ट मतलब बॉल तो। हाँ कि प्लीज दे दो मुझे नया बॉल, मैं स्विंग करा के और कोका बोरा, अंदर क्योंकि आती है एक तो दो, और। हाँ एक दो और स्विंग होता है बस, तो मेरे हम्म। मन में था कि भाई मैं कोका बोरा स्विंग करा के जल्दी जल्दी विकेट एक दो कुछ तो करूं मैं डेब्यू मैच, तो
अवेश भाई आए और उन्होंने खुद सामने से मुझे नया बॉल दिया। हम्म, तो वो जो भाई इतना बड़ा बॉलर अच्छा, हाँ मतलब अच्छा आदमी है भाई। मैं तो यही बोलूंगा कि हम्म। भाई अवेश भाई इज अ गुड ह्यूमन। ऐसी कोई टिप जो आवेश भाई ने दी हो और जो अभी तक आप उसको लेके चलते हो? ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि बस कोई बहुत बड़ी बात। सब बैट्समैन का अपना पैटर्न होता है, एक प्लान होता है। हम्म। बेसिकली ये प्लान एग्जीक्यूट करो। मार तो सबको पड़नी है, मतलब मार हाँ वो तो तो। सभी को पड़नी है। आप बस ये प्लान एग्जीक्यूट करो, मार पड़ रही तो कम मार खाओ, नहीं पड़ रही तो जल्दी से निकल जाओ बॉल डाल के। ये सब चीजें, बाकी ऐसे एक चीज जैसा कुछ नहीं है। होमवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जरूरी है होमवर्क। आप कितना बैट्समैन का जानते हो, कितना जानते हो, उसको रीड कितना किया आपने कि भाई उसका गो टू शॉट ये है। हम्म। अब अगर उसका स्कूप है तो आप उस पे फाइन लेग ऊपर नहीं रख सकते। हम्म। 5 फील्डर पीछे, उसमें से एक फाइन लेग पहले होना ऊपर। बनता है, क्योंकि आपने अगर होमवर्क नहीं किया है, आपको पता नहीं है कि भाई ये थोड़ी देर बाद स्कूप मार देगा, तो वो चौका ले लेगा। बट उसके ट्रेडमार्क शॉट पे वो पीछे है, तो उसके उसको, यहाँ। हाँ उसके साइकोलॉजिकली वो कुछ और करने जाएगा। क्यों कुछ और करेगा कि भाई अब ये तो पीछे है, कुछ और करता हूँ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ और में इसके पास क्या है। अब तो गेम तो बहुत ऊपर हो गया। उनसे एक स्टेप हाँ, अहेड। एनालिसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सब आप कैसे क्या रीड करके जा रहे हो, उसका क्या गो टू शॉट है, उसका फ्लो कैसा है, ऑफ स्टंप पे ज्यादा अच्छा है, लेग स्टंप पे ज्यादा अच्छा है, वाइड यॉर्कर मारनी है कि डंडों पे यॉर्कर मारनी है, कि इसको हम्म। बाउंसर मार सकते हैं नहीं मार सकते, मतलब सब सब मिल। ये है कि होमवर्क आपका जितना अच्छा है, आपने जितना अच्छा रीड किया, और फिर ऑब्वियसली इन द एंड सब एग्जीक्यूशन पे है। मतलब अगर आपने यॉर्कर मारी, यॉर्कर गिरी, तब तो फिर काम गिरना ही है। है। बट वही है कि थोड़ा थोड़ा मिस तो ना। अब जैसे अगर यॉर्कर में गिरी, इतनी मिस हो गई, इतनी मिस हो गई मान लो, और इधर फील्डर पीछे है, वाइड यॉर्कर गिरी, तो आपके पास है सेफ्टी कि चौका रुक चौका जाएगा, रुकेगा वहाँ। चौका रुक जाएगा। लेकिन अगर इधर सब ऊपर है और इधर गिरी, तो चौका तो चला ही जाएगा ना सर्कल ढक के। तो वो प्लान एग्जीक्यूशन पे स्टिक करना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एग्जीक्यूशन की बात करी आपने, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन का इनपुट। और इस लीग में आपके कैप्टन है शुभम शर्मा, जो एमपी के लिए भी बहुत बार लीड करते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनकी कैप्टनसी स्टाइल के बारे में या उनकी कैप्टनसी इनपुट्स के बारे में? अच्छी चीज ये है कि सुनते हैं, और इस साल ऑक्शन में हम लोगों ने उनको इसीलिए लिया हम्म। क्योंकि उनको कैप्टन बनाना था। क्योंकि हमें पता था हमारे कैप्टन, क्योंकि उनको हमें पता था ना कि ये हमारे कैप्टन है। हम्म। तो जैसे ऑक्शन टेबल पे जो बातें चल रही थी, यही थी कि शुभम भाई को लेना है, बिकॉज वो एक हम लोग के लास्ट ईयर भी लास्ट। कैप्टनसी की, हाँ। ऑलमोस्ट हम लोग रह गए लिफ्ट करने से वो ट्रॉफी, और फिर इस साल भी उनको एज ए कैप्टन देख रहे थे। अच्छी चीज ये है शुभम भाई की, वो गेम रीड करते हैं। हम्म। उनका गेम सेंस अच्छा है। जैसे सपोज अगर कोई प्लान है और फिर वो एकदम से हम लोग के अगेंस्ट जाने लगा, बैट्समैन भी भाई प्लानिंग से आते हैं वो, तो इन फील्ड वो रीड तुरंत अच्छा करते हैं। हम्म। वो तो गुस्साते बहुत है, वो मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज ब्रो, लेकिन एक मैसेज दे दो कैंप पे उनको बोल के। प्लीज बी लाइट ऑन मी। और एमपी टीम में ऐसे कौन से प्लेयर है जिनके साथ खेलने में आपको बहुत मजा आता है? सब 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 फनी है, एक बट से एक। मोस्ट भाई मोस्ट सही में फनीएस्ट। मोमोज ऐसा कोई नहीं है, सब एक से बड़े लफास है। सही में, मजाक नहीं। मतलब के भाई, वेंकी भाई, ऋषभ चौहान, अक्षत रघुवंशी, पृथ्वी, अपने ये सब सब एक से, हर्ष गवली भाई, सबसे बड़े नीचता पे जब उतरते तो हर्ष भाई उतरते हैं। सब सब एक से बड़े एक लफास। एक्चुअली यही हम लोग को कर रखता है ना। बाउंड अब बाउंड वही हाँ, करता है। इतना प्रेशर है भाई, इतना सबको सबको इंडिया खेलना है, सबको ये करना है, सबको चीजें सबको करनी है, बट नहीं हो सकती ना ऐसा। हम्म। अब आप भाई बैलेंस के साथ चलता है जीवन। तो ये जो हम लोग ऑफ फील्ड जो हम लोग का बॉन्ड रहता है ना, कि मस्ती मजाक एक रूम में बैठ के चल रही है लफासी, ये बहुत जरूरी रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरे वो तो बहुत ही जरूरी सेशन रहता है जो एक रूम में बैठ के सब लोग करते हैं। क्योंकि आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये प्लेयर्स ही हैं जो साथ अरे में है, ना तो आपके हंड्रेड पास फैमिली है ना कुछ है। 100%, हाँ। अरे फैमिली से कम नहीं है, सब बढ़िया है एकदम। भाई है। हाँ सब भाई, और क्या, 100%। कोई 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 खराब आदमी नहीं है, एक एक भी खराब आदमी नहीं है इसमें। रबाडा है, ये नाम कैसे पड़ा? अरे वो मतलब जैसे दो 2014 में ही रवाडा का डेब्यू हुआ था, हम्म। 14-15 में। उस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा बॉल डाल रहा था, तो योगेश रावत भैया हैं, उनने मेरा नाम ये रखा था, रबाडा। रवाडा रवाडा। रबाडा जैसे डालता है और उसके बाद से। हाँ मतलब वैसे ही डालता तो नहीं हूँ,
हाँ कहीं से मतलब कहीं तक। पेसर हो बट तो ऐसा हाँ वैसा, इसलिए वो भी तभी आए थे, मैं भी तभी आया। और योगेश भाई एमपी के लिए खेले रणजी ट्रॉफी, अच्छा किया उन्होंने रणजी हम्म। ट्रॉफी। तो वो मैं भी उनको ऐसा एज अ आइडल देखता था, तो वो जब रबाडा बोलते तो मुझे भी अच्छा लगता था, कुछ भी बोलते मुझे अच्छा ही लगता उस टाइम। तो उनने वो रबाडा रबाडा करके सर्कुलेट हो गया वो। सो त्रिपेश, ऐसे कौन से प्लेयर है जिनको आप आइडलाइज करते हो इंटरनेशनल लेवल पे? आपने बोला कि आप एम एस धोनी को आइडलाइज करते हो, बट ऐसे कौन से प्लेयर जिनके स्किल्स देख के आप सीखते हो उनसे? जसप्रीत बुमराह को आइडलाइज करता हूँ इन बॉलिंग। हम्म। और बैटिंग में मैं हार्दिक पांड्या को मतलब काफी वो करता हूँ, बिकॉज जैसे वो कम बॉलों में जाके रन बनाना, जाते से ही पहली बॉल से छक्का मारना, ये चीज है। और जसप्रीत बुमराह तो आपको पता ही है कि भाई वो एक्यूरेसी, एग्जीक्यूशन और स्किल। कभी तो इंटरेक्शन हुआ, इनसे मिलने का मौका मिला? हाँ मतलब मिला हूँ, हाथ मिलाया हूँ, बट ज्यादा बातें नहीं है। सो त्रिपेश, आपके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। अक्षत हो गया, अनिकेत हो गया, शिवांग हो गया और पृथ्वी हो गया। तो इनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? और आप सब लोग साथ में प्रैक्टिस करते हो एक जगह पे, फैथ क्रिकेट क्लब है, तो उस जगह के बारे में बताओ। फेथ की बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ लोग रह के प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। हाँ, मैं, अक्षत, शिवांग, पृथ्वी आता है, निकेत आता है, ऋतिक ताड़ा रहता है, वेदांश व्यास रहता है, और अलंकृत रहता है, रुद्रांश रहता है, हम्म। रोहित रजावत रहता है। एक एमपीएल टीम बन जाएगी इजी, इतने लोग रहते हैं वहाँ। तो हम लोग, दो ग्राउंड है हम लोग के पास हम्म। ना। एक दो प्रैक्टिस एरिया है, एक हम्म। प्रैक्टिस एरिया में 10 विकेट है, 10 विकेट 2 सीमेंट, 10 विकेट 2 सीमेंट। हमारे पास पूल है, हमारे पास स्नूकर है, मतलब रिक्रिएशन के भी पूरे सामान। हम्म। ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे ना। तो अच्छी चीज ये है कि जब इतना हेल्दी कंपटीशन रहता है ना नेट्स में, कि भाई मैं जरा सी मिस करता हूँ ये लोग मार देते हैं मुझे। हम्म। मुझे सबसे ज्यादा डर तो इन्हीं लोग से लगता है, सही बता रहा हूँ, बॉलिंग करते टाइम। कि सबके सब क्योंकि अच्छे ही हैं। अरे अच्छे तो, और ये लोग बचपन से खेल रहे हैं ना, 10 साल से खेल रहे हैं, मुझे 10 साल से मुझे खेलना है, ये अक्षत, पृथ्वी। तो ये लोग, इन लोग को पता है, शिवांग, इन लोग को पता है मैं, मेरी बॉल क्या होने वाली है, मतलब हम्म। समझ रहे हो। हाँ, वो जैसे इनको पता है एंटिसिपेट हो मेरी, जाता है हाँ, कि गो क्या टू बॉल डालूंगा क्या, मैं। हाँ इनको यहाँ पता खा है गया हूँ तो छक्के खाने के बाद मैं क्या डाल सकता हूँ, तो इनसे तो बड़ी और डर लगेगा खतरा रहता है। कि ये हाँ, तैयार है। ये मुझे बहुत हॉन्ट करते हैं ये लोग। तो वही फेथ में, अब जैसे अनिकेत हो गया, हम्म। अनिकेत को थोड़ी भी और का मिस करो, अनिकेत उधर पहुंचा देता है ना। तो वो प्रैक्टिस अच्छी होती है हम लोग की। हम्म। हम लोग का ये है कि अगर आप ओपन नेट्स में फेथ पे 5 छक्के से कम खा के निकल रहे हो, हम्म। तो आपकी जीत है उससे। एक वो मोमेंट की जब एमपी क्रिकेट में 1-2 साल में आया है कि ज़्यादा प्लेयर्स आईपीएल खेलने लगे, हम्म। तो आपके अंदर वो कैसा लगा कि यार मेरे सामने वाले साथ वाले खेल रहे हैं, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी कहीं स्टैंड करता हूँ इनके साथ और करना, और एक क्लोजली फ्रेंड देखना कि यार मेरा साथ वाला भी खेल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। नहीं तो ना, जब अनिकेत का हुआ, अक्षत का हुआ, तो आपको कैसा फील हुआ? नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा। अक्षत, शिवांग, अनिकेत, इवन मंगेश, माधव, हम्म। मतलब ये जो सब एमपीएल से उठे हाँ। ना, राइट। तो आपको भी ये रहता है कि भाई क्लोज है, हम्म। मतलब उठना नहीं उठना वो तो नहीं पता, बट क्लोज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। हम लोग भी वही स्टैंड करते हैं। और ये लोग यार, मतलब अच्छी चीज ये है कि इन लोग का बिलीव हमेशा से खुद पे रहा, हम्म। कि भाई शिवांग, हम्म। शिवांग ओपनर था, हम्म। ओपनर है, मतलब था हाँ। नहीं, ओपनिंग बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन, और ऑर्थोडॉक्स डालता, हम्म। बहुत अच्छा डालता था ऑर्थोडॉक्स, हाँ। हम्म। बट उसने एकदम से चेंज किया पिछले 2 साल में। अच्छा अच्छा, च, उसने बॉलिंग ही चेंज हाँ, कर। चाइना मैन डालने लगा। चाइना मैन, उसका विजन देखिए आप, कितना तगड़ा होगा। कि उसने चाइना मैन डालनी चालू की, फुल टॉस डालता था। 23 डेज के सिलेक्शन मैच चल रहे थे छत्तीसगढ़ से। हम्म। अक्षत कैप्टन था, मैं, शिवांग, तीनों थे, माधव भी था। तो शिवांग को हाथ जोड़ रहा था अक्षत कि भाई चाइना मैन मत डाल देना, क्योंकि फुल टॉस डाल रहा था कि वो। स्टार्टिंग में डालते तो सब हाँ, होती सिर्फ है। फुल टॉस डालता था, फुल टॉस और ऐसे ही गिरा दे, फुल टॉस गिरा। तो समझिए उसके बाद से आके फिर डोमिनेट करके आईपीएल में अच्छा करना। बहुत बड़ी बात है। विजन, मैं तो विजन की दाद दूंगा सबसे ज्यादा। मैं ना, तो है ना, ठीक है भाई, जो उसने सोचा 2 साल पहले, ये और खुद वो। पे बिलीव करना कि हाँ, इस सिचुएशन में। माधव, हाँ। वो तो हमेशा भाई साहब, उससे कभी बात कर लो, उसका तो सेल्फ बिलीव पता नहीं कहाँ रहता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा रहता है उसका सेल्फ बिलीव, कि हम्म। बस अभी कर दूंगा, रुको रुको। सही में उसका वो बहुत अच्छा है। अक्षत, पिछले साल ऑक्शन में जब हम लोग नहीं बिके थे, इस साल भी मैं नहीं बिका, बट पिछले साल जब नहीं बिके थे, तो अक्षत का तब मैसेज आया था कि भाई बहुत पास है। लिटरली यही मैसेज था, उसने स्नैपचैट में मैसेज किया था कि भाई बहुत पास है। ये चीज तो समझ में आ गई आज। हाँ। वाह यार। तो
अक्षत कभी, अनिकेत की तो जर्नी सब जानते ही हैं, जी। तगड़ी। तो भाई मंगेश मंगेश तो जैसा हाँ। डोमिनेट किया पिछले साल एमपीएल, हम्म। तो देख के लगता है कि भाई एक अच्छा सीजन जिस तरह मंगेश ने लास्ट ईयर किया, आप ऐसा करोगे तो क्यों नहीं बिकोगे भाई? देखो नहीं बिको 5 करोड़ के, मैं कह रहा हूँ 30 में बिको, आप बट यू कुछ तो विल। बिकोगे, कुछ तो होगा वहां, अच्छा करोगे जाके। तो ये अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है कि भाई अपने साथ वाले खेल रहे हैं, आपका भी नंबर आने वाला है। शिवांग का तो सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि शिवांग की स्टोरी ऐसी है कि उसने वो और अनिकेत जब साथ में था तो उसने बोला था कि अगले साल अपन कुछ करेंगे, ऐसी कुछ स्टोरी मैंने सुनी हाँ है। हाँ, मतलब वो लोग 23 बुची बाबू खेल रहे थे नागपुर में, हम्म। तो वो शिवा अनिकेत जब बिक गया था तो शिवांग को ये था कि भाई, वो तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज सबको ही रहती है। अब हम्म। जैसे शिवांग खेल रहा है, शिवांग अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई शिवांग अच्छा कर, मैं भी अच्छा करूंगा, मैं खेलूंगा। हम्म। इसमें मतलब अब जैसे साथ का कोई खेलता है तो ऐसा ही लगता है। हम्म। इसमें बहुत बड़ा कोई, सही बता रहा हूँ, हाँ रॉकेट वो। साइंस नहीं है कि, क्योंकि अब जैसे वो खेल रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी लग रहा है मैं खेलूंगा, अच्छा करूंगा, पिटूंगा जो भी, बट मैं खेलूंगा, डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करता हूँ, या जो भी जैसा हो, इन माय मूवी या आई विल प्ले इन मेरे माय। मूवी में। हाँ, तो वो चीज है ना। अब जैसे ऐसा थोड़ी कि शिवांग यहाँ आएगा तो मिरेकल बॉलिंग कर देगा, या वो कर देगा कि 6 ओवर में 12 रन, सॉरी 4 ओवर में 12 रन देगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम्म। वो भी पिटेगा। आएगा उसका भी हाँ वो जब भी, दिन रहेगा, अरे बट नहीं, हाँ। अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, कभी पिटेगा, कभी ऐसा ऐसा थोड़ी, क्रिकेट ही है ना इन द एंड। हम्म। अब वो दिग्वेश राठी बहुत अच्छा करके गया था आईपीएल हम्म। लास्ट ईयर, हम्म। प्रिंस यादव इस साल इंडिया खेल रहा है ना, हाँ। बहुत अच्छी बॉलिंग की, टॉप नॉच, लेकिन इन दोनों का पिछले साल का डीपीएल देखो आप, मार खाए 10-10, दिग्वेश का तो, 12-12 हाँ। की इकोनॉमी है दिग्वेश दोनों का की, तो। प्रिंस की भी। तो ये क्रिकेट है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आप कोई भी गेम, हर गेम बच लोगे, नहीं ना, आप आओगे अच्छे। सही भाई, ऐसे ही चलना है क्रिकेट। हम्म। आपको पकड़ कोई बैट्समैन, तो भाई बैट्समैन मारेगा या तो बैट्समैन आउट होगा, देख लेना। ऐसा थोड़ी है कि जो आईपीएल डोमिनेट करके आ रहे हैं यहाँ बहुत तगड़ा करेंगे, सब क्रिकेट है क्रिकेट है, ग्राउंडेड। वो। हाँ अरे, क्योंकि डेफिनेटली। सब क्रिकेटर ही है ना यहाँ पे, हम्म। इट्स अ फनी गेम। आपके मोमेंट में कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग पल आया जब कि लगा कि मैं ज्यादा सीरियस हो गया हूँ क्रिकेट को लेके, या आपको पता चल गया कि इंटरनी क्रिकेट ये है मेरे लिए और क्रिकेट ऐसा खेला जाता है? वो ऐसा एकदम से कभी नहीं आया, धीरे धीरे चीजें खुद ही अपनी तरफ आती रही, तो मतलब। ऐसा कौन सा वो ईयर आप सोचोगे कि ये ईयर से मैं बहुत चेंज हो गया? मुझे लगता है जब पापा का ट्रांसफर हुआ एमपी के लिए, तब हम्म। जब वो सतना में ट्रांसफर हुआ, सतना में आए हम लोग रहने, एकदम से सब नया था, और वहां पे मैं जब खेलता था तो मतलब ऐसा लगता था कि यहाँ से मैं खेल सकता हूँ, मतलब यूपी से कभी मुझे नहीं लगा कि मैं खेल पाऊंगा। मैं जब सतना आया, सतना में मैं उधर प्रैक्टिस वैक्टिस की, तो मैं देखा कि ये बोर्ड प्लेयर है, बोर्ड प्लेयर कहते हैं जैसे हम लोग हाँ, जब अपन एज ग्रुप, हाँ बोर्ड प्लेयर एज कहते बोर्ड हैं। प्लेयर कहते हैं। तो जैसे बोर्ड प्लेयर देखता था कि ये बोर्ड प्लेयर है, ये बोर्ड खेले हैं, तो उसके पहले मैं कभी बोर्ड प्लेयर्स के साथ भी ज्यादा नहीं खेला था। तो हम्म। जब मैं खेला उनके साथ, तो फिर जब जिस तरह मेरे बारे में बातें हुई, मुझे सुनाई दी कि ये अच्छा डालता है, ये खेलेगा, ये अच्छा करेगा, तो फिर खुद को सेल्फ बिलीव ज्यादा आया कि भाई लगे रहना है बस, खेलेंगे ऐसा करके। तो फिर और ज्यादा फोकस हो गया कि डाइट वाइट भी तो अच्छे से खाने लगे, अच्छे से रहने लगे थोड़ा कि। प्रैक्टिस दोनों भाई कैसे करते हो, साथ में मिलके करते हो या दोनों भाई अलग 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 टाइम पे करते हो, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं थोड़ा, जैसे फास्ट बॉलर, जैसे फास्ट बॉलर तो नहीं बोलूंगा, मैं मीडियम पेसर हूँ, तो वो ऐसा है कि मेरी ट्रेनिंग तो अलग ही रहती है, बिकॉज ज्यादा ट्रेनिंग ट्रेनिंग फोकस रहता है, और बॉलिंग करता हूँ तो सिंगल विकेट ज्यादा करता हूँ। हम्म। ये बैट्समैनों को कम डालता हूँ मैं बॉल, ये फिर समझ जाते हैं मैं क्या डालने वाला हूँ, इसलिए इनको कम डालता हूँ। चुप, मिस्टेक खुद ही हो जाओ। कोशिश करता हूँ कि कम से कम डालूं, हाँ मतलब। हाँ, सही है वो अपने। अब वो कभी ना कभी तो मिलेगा ही सामने, अगर मैं चलो प्रैक्टिस में साथ में कर रहा हूँ, मैं रुद्रांश को अभी एमपीएल में मुझे मिल जाएगा, तो हम्म। उसी ने पकड़ के मार दिया मुझे तो वो तो थोड़ा तो। बट इस बार तो आपकी टीम में ही है वो। नहीं नहीं, रुद्रांश बुंदेलखंड किस में? में, अच्छा, रुद्रांश बुंदेलखंड सॉरी बुल्स में, सॉरी। लास्ट ईयर हमारे में। हाँ। तो मतलब कभी तो फंसेगा ही ना, तो ज्यादा सिंगल विकेट करता हूँ मैं अपनी, हम्म। और साइड आर्म पे बैटिंग करता हूँ, स्पिनर मिल जाता है स्पिनर। घर पे कौन, घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं, चंबल या बुंदेलखंड? अब पता नहीं, हो तो उनका कॉल है, आएंगे तो वो देखे, ऐसा कुछ नहीं। चंबल वाले लेकिन उनके लिए टी शर्ट बनवा रहे हैं, तो चंबल गढ़िया। कोई मैसेज फैंस को देना चाहोगे आप? भाई इंजॉय, मतलब यही करूंगा कि भाई अच्छे से करो जो भी करो, क्रिटिसिज्म करना है तो अच्छे से करना, प्लेयर की पुतले उतले जलाओ, जल नहीं रहे पुतले, कुछ नया करो, कुछ तूफानी करो भाई। एक लास्ट चीज बस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये मैं तो, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी,
ऑकवर्ड या कुछ नहीं हूँ भाई कैमरे को लेके एकदम। मुझे किसी किसी से कोई खौफ नहीं, सिर्फ एक आदमी से खौफ है, उस आदमी का नाम है पुनीत दाते। उनका टेरर है मेरे अंदर बस, और किसी अच्छा। से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनीत भैया आएंगे नेक्स्ट हाँ। शो पे, तो आप एक क्वेश्चन आपकी साइड से क्या चाहोगे आप कि पुनीत भैया से पूछना चाहिए? पुनीत भैया से मैं यही बोलना चाहूंगा, पुनीत भैया यू आर गेटिंग वेरी ओल्ड, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड नाउ? सो पुनीत भैया, त्रिपुरेश भाई का ये क्वेश्चन है, तो तैयारी करके आना एक। हाँ, वो तो उनको तभी पता चलेगा ना। वो जल्दी कर लो शादी, बिल्लू भाई भी बेचारे परेशान हो रहे, उनको भी करनी है। तो त्रिपुरेश भाई, हमारा एक सेगमेंट है हम्म, पावर प्ले बाय फायरबोल्ट, जिसमें मैं आपसे कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछूंगा और आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, तो आपको उसमें जवाब देना है। तो देखते हैं कितने सवालों के जवाब दे पाते हो। 3 ऐसे प्लेयर्स जिनके साथ आप खेलना चाहते हो, ये आपका ड्रीम है। विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। 3 ऐसी चीजें जो आप एग्जैक्टली 60 सेकंड में कर सकते हो। खा सकता हूँ कुछ भी, और लिख सकता हूँ मैं एक पेज पूरा, और एक ओवर बॉल डाल दूंगा मैं। टीम के 3 ऐसे प्लेयर्स जो फोन के बिना नहीं रह सकते एक दिन। अक्षत 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 3 प्लेयर का 3 लोग जिनको आप सबसे ज्यादा फोन कॉल करते हो। अक्षत, शिवांग, पापा। 3 ऐसे प्लेयर्स जो आप चाहते हो कि MP लीग से ये आपकी टीम में रहे। रजत भाई, वेंकी भाई, अक्षत। अगर आज आपकी लॉटरी लगे तो सबसे पहली 3 चीजें कौन सी खरीदोगे आप? मैं तो बढ़िया सा घर लूंगा, ग्राउंड वाउंड बनाऊंगा शानदार सा, और कार लूंगा। सुबह उठते ही आप अपनी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच में सबसे पहले कौन सी 3 चीजें चेक करते हो? भाई की स्लीप कितनी ली मैंने, रिकवरी कितनी है, स्ट्रेन कितनी है, ये सब पूरा एनालाइज करता हूँ बेसिकली आराम से।